जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमें 1998 में गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया, बहुत बार मैसेज भेजा, लेकिन मेरे अंकल जाना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, बस हम गुरु जी के चरणों में एम्पायर स्टेट पहुंच गए। मैंने जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी ने कहा, हाँ तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती बुलाया है। 3 साल बाद बताऊंगा आंटी कि मैंने क्यों बुलाया है, बस आ जाया करो। मैं हर थर्सडे को गुरुजी के पास जाती थी, दिन गिनती रहती थी कि कब थर्सडे आएगा और गुरुजी के दर्शन होंगे। अगर आप मुझसे पूछे कि गुरुजी के पास जाके मुझे कैसा लगा, मैंने क्या महसूस किया, तो मैं कहूंगी जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुअर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया। हर वक्त दिल चाहता था गुरुजी के पास जाएं और उनके चरणों में बैठे। पुरानी संगत ने तो गुरुजी को देखा है, सब कुछ जाना है। वहां जाने के बाद किसी का भी दिल नहीं करता था कि घर वापस लौटे। लंगर के बाद गुरुजी एक एक करके सबको जाने की आज्ञा दे देते थे। वैसे तो गुरुजी मुझे लंगर के बाद जल्दी ही भेज देते थे, कभी ज्यादा देर तक नहीं रोका उन्होंने मुझे। लेकिन एक दिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी और 12 बज गए। मैं भी चुपचाप से बैठी रही, लेकिन मन में सोच रही थी कि बहुत देर हो गई है और अंकल भी चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आती थी, समय भी लग जाता था। 1 बजे के करीब गुरुजी ने कहा, चलो छुट्टी। दिसंबर का महीना था, ठंड भी बहुत थी। करीब 2 बजे मैं घर पहुंची। धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला ताकि अंकल की नींद ना खुल जाए। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ये तो जाग ही रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, चिंता भी कर रहे थे कि 2 बज गए, क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, अंकल ने कहा, आ गई हो? मैंने कहा, हाँ जी। सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चले जाओ, गेट आउट, जाओ गुरुजी के पास जाओ। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता नहीं है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना हम लोग वहां से नहीं आ सकते हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन गुरुजी को भी तो सोचना चाहिए, रात के 2-2 बजे तक बिठा के रखते हैं, चिंता नहीं होगी क्या? मैंने कहा, गुरुजी के पास गए हैं ना वहां, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा, ठीक है, अगली बार जब जाऊंगी तो गुरुजी को कह दूंगी। हाँ हाँ कह देना, मुझे कोई डर नहीं पड़ा है गुरुजी का। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, लेकिन आपने जो ये जो वर्ड्स कहे हैं इन्हें वापस लीजिए। कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट थर्सडे जब मैं गई, और गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है, वो अंतर्यामी है, तो जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी कहने लगे, हाँ फिर अंकल की कहना। अब मैं क्या बोलती, झूठ तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कहा, गुरुजी पिछले थर्सडे को घर बहुत लेट पहुंची थी, तो इसलिए अंकल चिंता कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, ओनू कह दई जिन्हां दे नाल गुरु हुंदे आ उन्हां लई चिंता नहीं करीदी। मैंने कहा, जी। कहंदे ओनू कह दई, एक गल होर कह दई, जो ज्यादा ही चिंता करदा है तो नाल आ जाया करे। मैंने कहा, जी गुरुजी, और मैं चुपचाप से बैठ गई। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंकल ने कभी मुझे टोका नहीं, कुछ नहीं कहा। चाहे मैं जितने बजे आऊं, जितने बजे जाऊं, अक्सर अपने चरणों की सेवा के लिए मुझे अपने पास बुला लेते थे, और मैं भी उनके इशारे का इंतजार किया करती थी। कभी गुरुजी अपने चरण दबाने को कहते थे, कभी अपने हाथ दे देते थे, और मैं सर झुकाकर बस उस सेवा का आनंद लेती रहती थी। एक दिन मैं चरण दबा रही थी, एक आंटी आई और गुरुजी को माथा टेका, फिर मुझसे कहने लगी कि क्या वो दूसरा पैर दबा ले। तो मैं सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। इतने में गुरुजी ने मुझसे पूछा, की कहंदी है? मैंने कहा, गुरुजी ये पूछ रही हैं कि क्या ये चरण सेवा कर ले आपकी। तो गुरुजी ने कहा, हले तो एदा एडमिशन भी नहीं होया, तो चरण सेवा किद्दां कर लेगी। संगत जी, वो तो ईश्वर का दरबार है, गुरुजी की कृपा जब तक ना हो हमें एडमिशन भी नहीं मिल सकता। मेरे अंकल भी गुरुजी के कच्चे भगत थे। एक दिन मुझे बुखार था, उस दिन थर्सडे का दिन था, उसके बावजूद तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी मैं अपना ठीक समय पर तैयार होके गुरुजी के पास जाने के लिए रेडी हो गई। इतने में अंकल मुझे कहने लगी, कोई जरूरत नहीं आज गुरुजी के पास जाने की। मैंने कहा, क्यों? हाँ तबीयत ठीक नहीं है तो चुपचाप से घर में बैठो। मैंने कहा, मैं तो वहां जाऊंगी, लंगर खाऊंगी, गुरुजी के दर्शन करूंगी, तो तबीयत तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तुम तो दिमाग
पागल हो गई हो, दिमाग ही तुम्हारा खराब हो गया। एक दिन अगर नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, टोकिए मत, कुछ भी मत कहिए। वो कहते ठीक है चलो फिर मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है। और हम दोनों ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। कोई संगत नहीं आई थी। गुरुजी का दरवाजा खुला हुआ था मेन डोर अंदर जाने के लिए, लेकिन गुरुजी के कमरे का दरवाजा बंद था। और मैं और मेरे अंकल चुपचाप से गुरुजी की गद्दी को माथा टेक के बैठ गए। बस 5 मिनट के अंदर ही रूम का दरवाजा खुला और एक अंकल मेरे पास आए, बोले मली आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं एकदम हक्की बक्की, मैंने कहा गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, और उनको पता भी चल गया कि मैं आके बैठ गई हूँ। तो मैं फटाफट उठी। उस दिन मैं गुरुजी के लिए मोगरे के फूल लेके आई थी। मैंने वो सारे फूल अपने हाथों में लिए और गुरुजी के रूम की तरफ गई। दरवाजे पर खड़े होके मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी अंदर आने की। तो गुरुजी ने कहा हाँ आजा आजा। मैं अंदर गई, मेरे हाथों में फूल थे। तो गुरुजी कहते ये ले आई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों के लिए ये थोड़े से फूल लाई हैं, लिया फिर चढ़ा दे। और मैंने वो फूल गुरुजी के चरणों में रख दिए। कहते बह जा। फिर मैं उनके चरणों में बैठ गई। फिर अंकल की कहना, मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे बुखार है और तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अंकल कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है गुरुजी के पास जाने की। कहते वो तो चल जाएगा, कच्चा पगत है मेरा। मैंने कहा गुरुजी बाहर बैठे हैं, वो भी आज आए हैं, अंदर बुला लूं उनको। नहीं नहीं उन्होंने बाहर बैठा रहने दे, वो मेरा कच्चा पगत है। जब मैं थर्सडे को गुरुजी के पास जाती थी तब भी मेरी आंखें ऐसे ही बरसने लगती थी। एक दिन यूं ही गुरुजी को देख रही थी और रो रही थी। इतने में गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ गई। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू मेरी मीरा है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई और मैंने गुरुजी की तरफ देखकर कहा गुरुजी मैं मीरा। गुरुजी मीरा तो बहुत महान थी, कृष्ण की दीवानी थी, बहुत भक्त थी गुरुजी को तो कृष्ण की। मैं तो कुछ भी नहीं गुरुजी, बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर सांस में गुरुजी यूं लगता है कि अगर आपकी याद ना होगी तो शायद ये सांस वहीं रुक जाएगी। आप कृपा रखिए अपनी कि हम हर सांस में आपको याद करते रहें। संगत जी कभी कभी प्यार से कहते थे, बुलाते थे मुझे, आओ मीरा आंटी आओ। एक दिन गुरुजी ने सारी संगत को ही कहा था कि अपने अपने सत्संग लिख के लाओ, तो मुझे भी उस दिन कहने लगे अपने सत्संग ना लिख के ले आई। मैंने कहा जी गुरुजी। घर गई, सोच रही थी सत्संग में क्या लिखना होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर भी गुरुजी से हिम्मत मांगी, उनसे कहा गुरुजी आप ही लिखवा लीजिए मुझसे जो कुछ भी लिखवाना है। और जो कुछ भी मेरे सत्संग थे, मेरे अनुभव थे गुरुजी के पास जाने के बाद, और जो कुछ उस दरबार में देखा था वो सब लिखा मैंने। और कागज से वो जिस राइटिंग पैड, बड़ा सा राइटिंग पैड था, उसमें लिख के लेके गई। तो गुरुजी वॉक करके आए थे, बैठे हुए थे, तो मेरे हाथ में देखा उन्होंने, लिखे आई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अंकल को लिखवाया हैगा? मैं कहा नहीं गुरुजी, उन्होंने की पता, जो कुछ भी लिखा है गुरुजी वो मैंने ही लिखा है अपने मन से। कहते चंगा। और वो मैंने अपने सत्संग गुरुजी के हाथ में दे दिए, और वो लाइट ऑफ डिविनिटी में है गुरुजी के पास है, वो भी सत्संग उसमें है। गुरुजी के दरबार में ऐसे नजारे देखे हैं, ऐसे चमत्कार देखे हैं कि आप सब भी इससे परिचित हैं। वो कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख दर्द जो उस दरबार में जाके दूर ना हुआ हो। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते थे, कई बार तो यही सोचते थे कि इज इट पॉसिबल। तब गुरुजी कहते थे मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड तो है ही नहीं। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ देने के लिए अपने पास बुलाया था। मेरे अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और मुझे कहा था नाउ यू प्रे टू गॉड। और आईसीयू में बैठे बैठे मैंने गुरुजी की छोटी सी तस्वीर डॉक्टर को दिखाई और मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। और गुरुजी की कृपा से इनकी तबीयत ठीक हो गई। बॉम्बे से वापस लौटकर मैं गुरुजी के दर्शन करने और उनका शुक्राना करने गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी ने कहा अंकल को न्यू लाइफ देनी थी, इसीलिए तो तुम्हें अपने पास बुलाया था। गुरुजी ने तो हम सब की जिंदगी ही बदल दी।
हमें लगता था कि बस गुरुजी हैं, हमें और क्या चाहिए। दिन बीतते गए। 9 साल बाद 6 जुलाई का दिन था और थर्सडे का दिन था। मैंने अपने अंकल से पूछा कि आप चलो गुरुजी के पास, या आज चलोगी या कल जाओगे 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। कहते नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा, आज तुम चली जाओ, मैं कल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। ये सुबह की बात थी और करीब 1 बजे अंकल का हार्ट फेल हो गया और वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। 10-15 दिन बाद गुरु पूर्णिमा थी। सबने कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन करके आओ, मन थोड़ा हल्का होगा, शांति मिलेगी। उस दिन बहुत रश था गुरुजी के बड़े मंदिर में। कोई गुरुजी के सामने रुक नहीं रहा था, बस प्रणाम करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते, चलते चलते बढ़ रहे थे आगे। मैं भी लाइन में लगी थी और मुझे पता था आज इतना रश है, गुरुजी से आज बात नहीं करेंगे, बस मैं सोचे कि उनके दर्शन हो जाएंगे तब भी बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। मैं जाके इनके चरणों में बैठ गई। संगत जी, मेरे मन की स्थिति आप सब समझ सकते हैं। सिर झुका के बैठी रही, आंखों से आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। तब गुरुजी ने कहा, आंटी रोई ना, अंकल स्वर्ग में बैठा है, वो बहुत खुश है, किसी गलती चिंता ना कर। तब संगत जी, मैंने गुरुजी की तरफ आंखें उठा के उन्हें देखा और कहा, गुरुजी आप है ना, मुझे किस बात की चिंता गुरुजी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने मेरे सिर पे अपने हाथ रखा, चलो छुट्टी जाओ। और मैं उठ के मन में गुरुजी का इतना शुक्राना करते करते उठी और चली गई। तो संगत जी, मिटाते हैं दिल से दुखों के अंधेरे, बड़े ही दयालु हैं गुरुजी मेरे। गुरुजी तो कहते थे बस चलते फिरते उठते बैठते मेरा नाम ले लो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी को गुरुजी ने चीज सरल इतनी आसान बना दिया कि कुछ करना ही नहीं पड़ता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। एक दिन गुरुजी की सेवा कर रही थी, गुरुजी ने कहा, मले आंटी आज तू मंगला तेनों की चाहिए। मुझे तो लगा कि मैं गूंगी हो गई, मैं क्या जवाब दूं। फिर भी मैं कुछ नहीं बोल सकी। मैंने कहा, गुरुजी आप हैं, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं नहीं, फिर भी मंगला। फिर भी मैंने यही कहा, गुरुजी आपसे बढ़कर और क्या है, क्या मांगू मैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरी तो दुनिया ही आप है गुरुजी। 3rd टाइम फिर गुरुजी ने कहा, मंगला मंगला की चाहिए। महापुरुष के 3 ही वचन होते हैं। मैंने ये सुना था तो मैंने मन में सोचा अब तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, मांगू तो क्या मांगू। फिर बड़ी हिम्मत करके उस समय दिमाग में एक ही बात आई। मैंने कहा, गुरुजी मैं आपको जब भी याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, कहा, आंटी प्रॉमिस। संगत जी, वो उनका हाथ मैं आज भी महसूस करती हूँ। हर पल मुझे लगता है वो मेरे साथ हैं। उनका कहा हुआ एक एक शब्द सत्य वचन है। इतनी खुश हो गई मैं, हमें तो मांगना भी नहीं आता, मांगे तो क्या मांगे। गुरुजी भी कहते थे कोई मेरे को चंगी चीज नहीं मांगता, सारे पुठियां चीजा मांगते रहते। मैं थानू मर्सिडीज देना चाहता है और तुसी कहते रहते हो गुरुजी मारुति 800 दे दो। तो इसलिए बस ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लीजिए, उनमें तो सारी दुनिया समा जाइए। एक बार मायावती जी और बलराम झाकर गुरुजी के पास बैठे थे, मैं भी गुरुजी के चरण में बैठी थी। तो गुरुजी ने मायावती से कहा, तेनू सीएम बना दो। तो वो गुरुजी की तरफ देखने लगी, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इतने में बलराम जाकर कहने लगे, गुरुजी मैनू बना दो, गुरुजी मैनू बना दो। तो गुरुजी ने कहा, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। और थोड़े दिनों में सचमुच मायावती सीएम बनी थी। तो गुरुजी के मुख से निकला एक एक शब्द सत्य वचन होकर ही रहता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आया करो। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि हम सब खुद को बहुत समझदार समझते हैं और सोचते हैं कि हमें दूसरे से ज्यादा अकल है। आप खुद ही सोचिए कि यदि ये सोच लेकर हम दाता के दरबार में जाएंगे तो क्या ले पाए। बहुत साधारण सी बात है
और हम सब जानते हैं कि यदि किसी बर्तन में हमें कुछ डालना है तो सबसे पहले तो वो बर्तन खाली होना चाहिए। दूसरी बात, वो बर्तन साफ भी होना चाहिए, तभी तो हम उसमें कुछ डालेंगे। इसलिए गुरुजी कहते थे, अकल बार रख के आओ तो पांडा साफ करके आओ। पांडे से उनका तात्पर्य था कि मन रूपी बर्तन। हमारी सारी अच्छाइयां और बुराइयां हमारे मन में ही तो होती हैं। गुरुजी चाहते हैं कि हमारे मन के विचार, मन के भाव सुंदर हो, और इस मन रूपी बर्तन को साफ करने के लिए हमें चाहिए गुरुजी के चरणों की धूल। कहते हैं कि मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। बस हर रोज गुरुजी के चरणों में बैठिए, उनके स्वरूप को निहारिए, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा और ब्लेसिंग्स को याद कीजिए और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए, ये बर्तन कह लीजिए या दर्पण कह लीजिए, धीरे धीरे अपने आप चमकने लगेगा। गुरुजी ने सब पर हमेशा समदृष्टि रखी है। सारी संगत गुरुजी को बहुत प्यारी है, इसलिए गुरुजी हमेशा संगत को ही अपना परिवार कहते हैं। इतना सुंदर परिवार है गुरुजी का, अपनों से भी ज्यादा प्यारी संगत एक दूसरे से प्यार करते हैं।